नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जी देश का बजट पेश किया। हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बजट से मेरा क्या फायदा और मेरा क्या नुकसान। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, शेयर मार्केट ट्रेडर हैं, एनआरआई हैं या बिजनेस ओनर हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। हमने पूरा बजट भाषण आपके लिए आसान भाषा में एनालाइज किया है ताकि आपको साफ साफ समझ आए कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आम आदमी और ट्रेडर्स का क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, एनआरआई के लिए बड़ी खबरें, बिजनेस और एमएसएमई के लिए टैक्स और नियमों में क्या बदलाव आए हैं। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं बजट की मुख्य बातों पर। दोस्तों, इस बजट में फायदे वाली कुछ खबरें इस प्रकार है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। अब टैक्स पेयर को 31 मार्च तक नॉमिनल फीस देकर अपना रिटर्न रिवाइज कर सकेंगे। विदेश यात्रा, ओवरसीज टूर और एलआरएस पर टीसीएस की दरों में कम करके 2% कर दिया गया है। वहीं नुकसान वाली खबरें भी कम नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ाकर 0.5 और 0.15% कर दिया गया है। शेयर बायबैक से होने वाली आय अब कैपिटल गेन मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी और टैक्स पेयर के फायदों की। सरकार ने आपको क्या राहत दी है, इसे ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट क्या हुआ? फर्स्ट, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत जटिल था। सरकार का कहना है कि नए एक्ट का मतलब है सरलीकरण, नियम आसान होंगे, फॉर्म्स छोटे होंगे और कानूनी भाषा सरल होगी। इससे लिटिगेशन कम होगी और आम आदमी को टैक्स समझने में आसानी होगी। दूसरा है रिटर्न फाइलिंग की तारीखें बढ़ी 31 अगस्त तक। अगर आप नॉन ऑडिट बिजनेस चलाते हैं या ट्रस्ट है तो पहले आपको 31 जुलाई की भीड़ भाड़ में रिटर्न भरना पड़ता था। अब आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। 31 अगस्त तक की डेट होने से आप बिना किसी हड़बड़ी के सही रिटर्न भर पाएंगे। तीसरा है रिवाइज रिटर्न का मौका 31 मार्च तक। ये बहुत बड़ी राहत है। कई बार हमसे रिटर्न भरने में गलती हो जाती है और 31 दिसंबर की डेडलाइन निकल जाती है। अब अगर आप रिटर्न भरना भूल गए या गलती हो गई तो आप 31 मार्च तक नॉमिनल फीस देकर उसे सुधार सकते हैं। यानी गलती सुधारने के लिए अब आपको 3 महीने ज्यादा मिलेंगे। चौथा है प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीएस में आसानी। पहले अगर आप किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते थे तो खरीदार को टैन नंबर लेना पड़ता था, जो एक बड़ा सिरदर्द था। अब बजट ने इसे आसान कर दिया है। अब खरीदार अपने पैन कार्ड के जरिए ही चालान भरकर टीडीएस जमा कर सकता है। कागजी कार्रवाई कम और काम आसान। पांचवा फायदा है विदेश यात्रा और पढ़ाई सस्ती, टीसीएस 2%। अगर आप विदेश घूमने का पैकेज ले रहे हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई इलाज के लिए बाहर पैसे भेज रहे हैं तो पहले 20% तक टीसीएस ब्लॉक हो जाता था। अब इसे घटाकर फ्लैट 2% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आपका कैश फ्लो बना रहेगा और पैसा सरकार के पास फंसा नहीं रहेगा। अब इस बजट से लॉस क्या हुआ? अब आते हैं उन खबरों पर जिन्होंने निवेशकों और आम आदमी को निराशा किया है। पहला, F&O ट्रेडर्स को झटका, एसटीटी बढ़ा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी लागत बचने वाली है। सरकार ने एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पर यह 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। साफ है कि सरकार चाहती है कि लोग F&O में सट्टेबाजी कम करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अब प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मार्केट में ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होगी क्योंकि टैक्स का खर्चा बढ़ गया है। दूसरा है शेयर बायबैक पर टैक्स की मार। पहले कंपनियां शेयर बायबैक करती थी तो शेयर होल्डर के हाथ में पैसा टैक्स फ्री आता था। अब खेल बदल गया है। अब बायबैक से मिला पैसा कैपिटल गेन माना जाएगा
और आपको उस पर अपने स्लैब या रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। निवेशकों के लिए यह बड़ा झटका है। तीसरा लॉस है इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन टैक्स स्लैब वही का वही। उम्मीद थी कि स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपकी रियल इनकम, जो आपकी इनकम में से महंगाई घटने के बाद पर टैक्स का बोझ कम नहीं हुआ। चौथा क्या लॉस है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। चाहे 80C हो 80D हो, किसी की लिमिट में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है, किसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मिडिल क्लास को इस बजट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिली है। अब बात करते हैं हमारे NRI भाई बहनों की। आपके लिए बजट काफी मीठा रहा है। क्या सब फायदा हुआ है, देखिए। पहला, निवेश की सीमा बढ़ी। NRI अब भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। किसी भी लिस्टेड कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का बेहतरीन मौका है। दूसरा क्या फायदा मिला, विदेशी संपत्ति घोषणा योजना, वन टाइम विंडो। अगर आप वापस भारत शिफ्ट हुए हैं या आपके पास विदेश में कोई अघोषित संपत्ति रह गई है तो डरिए मत, सरकार 6 महीने की स्कीम ला रही है। आप टैक्स और पेनल्टी भरकर उसे व्हाइट कर सकते हैं। 5 करोड़ तक की संपत्ति पर सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस देकर आप कानूनी पचड़ों से बच सकते हैं। इसे एक गोल्डन चांस समझें। तीसरा फायदा क्या मिला है, TDS में आसानी। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचते समय अब खरीदार को टैन लेने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, जिससे आपकी डील जल्दी क्लोज होगी। लेकिन कुछ लॉस भी हैं। क्या लॉस है NRI के लिए, सख्त पेनल्टी। ध्यान दें, इस स्कीम के बाद सरकार बहुत सख्त होने वाली है। अगर इसके बाद भी आपने 20 लाख से ऊपर की विदेशी संपत्ति छिपाई तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस मालिकों, MSME और प्रोफेशनल्स की। यह हिस्सा आपके लिए सबसे जरूरी है। तो क्या फायदा है बिजनेस के लिए? पहला, TDS का कंफ्यूजन खत्म, बड़ी राहत। सिक्योरिटी गार्ड्स या लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर TDS 10% कटेगा या 1%, यह झगड़ा अब खत्म। बजट ने साफ कर दिया है कि मैन पावर सप्लाई अब कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। इसका मतलब TDS अब 10% नहीं बल्कि सिर्फ 1% या 2% कटेगा। इससे आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा, जो छोटे बिजनेस के लिए संजीवनी है। दूसरा है कस्टम ड्यूटी में कटौती। मोबाइल, लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल सस्ता होगा। कस्टम ड्यूटी घटाने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। तीसरा है IT सेक्टर और स्टार्टअप्स को बूस्ट। IT कंपनियों के लिए सेफ हार्बर लिमिट 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। इससे मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ बिजनेस करना और टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा। साथ ही डाटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया गया है। चौथा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जेल नहीं होगी। TDS लेट जमा करने या बुक्स ना दिखा पाने पर अब जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ पेनल्टी लगेगी। बिजनेसमैन अब बिना डर के व्यापार कर सकेंगे। तो बिजनेसमैन के लिए नुकसान क्या सब है, देखते हैं। पहला है प्रमोटर बायबैक टैक्स। अगर आप कंपनी के प्रमोटर हैं और बायबैक के जरिए टैक्स बचाते थे तो अब आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। टैक्स आर्बिट्रेज का यह रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरा है क्रिप्टो एसेट्स पर पेनल्टी। अगर आपकी कंपनी के पास क्रिप्टो एसेट्स है और आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो 200 रुपये की रोज पेनल्टी और गलत जानकारी देने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसीलिए क्रिप्टो होल्डिंग्स को लेकर सावधान रहें। तीसरा है स्मॉल बिजनेस के लिए कोई राहत नहीं। मेरे हिसाब से स्मॉल बिजनेस के टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। छोटे व्यापारियों को टैक्स में कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। और चौथा है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। स्मॉल बिजनेस को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया गया है। आज के डेट में सबसे ज्यादा कंप्लायंस की मार छोटे बिजनेस पर पड़ती है। सरकार को चाहिए था कि वो छोटे बिजनेस के लिए पेनल्टी फ्री माहौल बनाए और कंप्लायंस का बोझ कम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, निचोड़ यह है कि बजट में नियमों को आसान बनाने पर ज्यादा फोकस दिया गया है। आम करदाताओं को रिटर्न भरने और रिवाइज करने में सहूलियत मिली है। बिजनेस वालों के लिए TDS और कस्टम ड्यूटी में राहत है, लेकिन ट्रेडर्स और मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में STT के मामले में थोड़ी निराशा हाथ लगी है।
आपको इस बजट का कौन सा फैसला सबसे अच्छा या सबसे बुरा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह आसान विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जेएफएस टैक्स टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं लक्ष्मण झा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।